Hello बच्चों, let's see this question. The question says that two equal electric currents are flowing perpendicular to each other as shown in the figure. AB and CD are perpendicular to each other and symmetrical placed with respect to the currents. Where do we expect the resultant magnetic field to be zero? Option A on CD, option B on AB, option C on both OD and BO, option D on both AB and CD. सो बेसिकली हमें एक फिगर गिवन है, जिसमें हमारे पास दो वायर गिवन है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। करंट आई इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और दो ए बी और सी डी हमारे पास क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर गिवन है। हमें बताना है कि जो ए बी या सी डी में से किस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या तो ए बी पर होगा या सी डी पर होगा या दोनों पर होगा, ये बताना है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं की कॉन्सेप्ट, वो यूज करेंगे हम राइट हैंड रूल। वो क्या होता है वो देखते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम राइट हैंड कर्ल्ड फिंगर रूल। राइट हैंड कर्ल्ड फिंगर रूल। कर्ल्ड फिंगर्स रूल, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई वायर है और उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कहता है कि अगर तुम राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो लाइक दिस, ये मेरे पास थंब हो गया, और थंब की करंट की डायरेक्शन में थंब किया, और जिस पॉइंट पर निकाल लो उस पॉइंट पर जाकर अपनी फिंगर को कर्ल करो। लाइक मैं अगर इस पॉइंट पर निकालूं तो मैं अपनी फिंगर इस टाइप से करूंगा, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। जब इसको मैं कर्ल करूंगा तो इस डायरेक्शन में कर्ल होगा, यानी कि जब यहाँ से करंट को इस पर कर्ल करूंगा इस पॉइंट पे आकर, तो ये क्या दिखाएगा मेरे को, अंदर की तरफ कर्ल हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनसाइड होगी। इनसाइड का मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा और अंदर की तरफ होगा। तो हम इस तरीके से राइट हैंड कर्ल टूल फिंगर लगाते हैं। तो बेसिकली हम यही ये यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, सो लेट मी ड्रॉ दिस फिंगर अगेन। ओके, सो ऐसे गिवन है कि एक आई यहाँ पर जा रहा है और दूसरा करंट आई यहाँ पर इसमें जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, और ए बी और सी डी सिमेट्रिकल है करंट आई के, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस इज ए बी, यही है ना ए बी, लेट मी सी। ओके, ए ऊपर है बी नीचे है, ये दिस दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू दिस ए बी, सी एंड डी। सो बेसिकली अगर मैं इस आई की वजह से पहले ए बी पर देखते हैं, जब इस आई की वजह से देखेंगे तो इधर की तरफ अगर मैं थंब करूंगा और यहाँ कर्ल करूंगा तो मुझे दिखेगा कि जब हम कर्ल करेंगे फिंगर को तो बाहर की तरफ आ रही होंगी, बाहर की तरफ आ रही होंगी, यानी मैं डॉट दिखा सकता हूँ। तो याद रखना है, जो डॉट होता है वो आउटवर्ड डिनोट करता है, डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन, और जो क्रॉस होता है वो इनवर्ड टू द प्लेन डिनोट करता है। सो ये किसकी वजह से, लेट्स से दिस इज वन एंड दिस इज टू वायर। सो वन की वजह से ये आउटवर्ड आ रहा है। अब इसी पर ओ ए बी पर ही हम क्या देखेंगे, टू पर देखेंगे। तो ए बी से टू से देखेंगे ए बी पर, जब टू पर अपने थंब ऊपर की तरफ करेंगे, सिंगल कर करेंगे, तो वो क्या आएगा, वो इनसाइड आएगा इस टाइप से। ये टू की वजह से हुआ, ठीक है। अब देखते हैं किसकी वजह से। अब देख सीडी पर इन दोनों वायर की वजह से, तो सीडी पर क्या क्या होगा, सीडी पर जब इस वन की वजह से देखेंगे, तो सीडी पर जब वन की तरफ से देखेंगे, जब फिंगर कर्ल करेंगे इसको राइट हैंड थंब रूल से, तो ये आएगा इनसाइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब किससे देखेंगे, टू से देखेंगे, और टू से देखने के बाद भी क्या आएगा, ये हमारे पास ये अंदर की तरफ आएगा, क्रॉस की तरफ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों ए पर ए बी पर क्या है, एक फील्ड अंदर की तरफ आई है और एक फील्ड बाहर की तरफ आई है। आई दोनों का सेम था, सब कुछ सिमेट्रिकल था, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको 2D में बनाऊं कि बी वन ऐसे है और बी टू ऐसे है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी बी वन और बी टू एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ए बी पर कितना हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी पर हो गया हमारे पास जीरो। जबकि सीडी पर कितना हुआ, सीडी पर एक ही डायरेक्शन में, यानी कि अगर बी वन इनवर्ड है, बी टू भी इनवर्ड है, तो जो यहाँ पे बी नेट आया इसके लिए वो कितना हो गया, बी वन प्लस बी टू हो गया। तो यानी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जबकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस पर जीरो हुआ, हमारे पास ए बी पर जीरो हुआ। सो द फाइनल आंसर इज
on AB, option number B. Hope you understood well. Best of luck.